हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हर बच्चे के मन की बात बताएगा ये मेड इन इंडिया एआई टूल नेताओं का झूठ पकड़ने में भी नंबर 1। आगे हम इस खबर के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है? मानव शरीर और चेहरे पर होने वाली हरकतों का अध्ययन करते हुए भारत ने एक एआई कृत्रिम मेगा टूल का विकास किया है जो सिर्फ 90 सेकंड में यह बता सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। पुणे के निहिलेंट टेक्नोलॉजी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में पुणे के एक निहिलेंट टेक्नोलॉजी की लैब में कई सालों से इस पर परीक्षण चल रहा था, तो जो यह परीक्षण है वो सफल हो गया है। जहांगीर अस्पताल में भी मानव पर इसका जो परीक्षण किया गया वो भी सफल रहा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो एआई टूल का नाम इमोस्कोप यानी इमोशनल लैंडस्केप है। यह जो टेक्नोलॉजी है किसी भी समय मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियां, अंग, मनुष्य के मस्तिष्क और भावनाओं के अनुरूप ही परीक्षण के समय यह हरकतें कर रही है। हार्वर्ड या फिर निमहेंस के वैज्ञानिकों ने भी इसके प्रयोग में मदद की है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स है, देश भारत के बड़े मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, मनोवैज्ञानिक है, चिकित्सक है या फिर विशेषज्ञ, जो इन्होंने भी इमोस्कोप के विकास में मदद की है। क्योंकि जो ये परीक्षण है इन्होंने अपने आप पर भी जो है वो किए हैं, तभी इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो टीसीएस के संस्थापक एफसी कोहली ने 8 साल पहले जो यह प्रयोगशाला है इसकी जो है इसका उद्घाटन किया था। और इसके बाद देश के जो प्रमुख आईटी उद्योगपति है एलसी सिंह की कंपनी निहिलेंट ने इमोस्कोप की कल्पना के लिए बहुत जो है ज़्यादा निवेश जो है वो किया था, ताकि जो ये टेक्नोलॉजी है ये भविष्य में आ सके और भविष्य में जो है ये कई क्षेत्रों में फ़ायदा दे सके। बच्चों की मनोदशा को जानने व महिलाओं के लिए भी यह उपयोगी होगा। यह किसी भी चेहरे और शरीर के मनोभावों को जानने में जो है वो 100% नतीजे देता है। इससे बच्चों के शिक्षा संबंधी रुचि के बारे में भी जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर हम आज के समय की बात करें तो बच्चों की रुचि के अनुसार जो है उन माता पिता जो है वो अपने अनुरूप बच्चों को चलाते हैं। उनकी जो रुचि है वो उसमें नहीं हो पाती है। अगर हम जो है उदाहरण की बात करें तो हाल ही में जैसे जो है न्यूज़पेपर में भी खबरें आती रहती है कि कोटा में जो बच्चे हैं वो कुछ समय के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन पर जो है वो मानसिक दबाव जो माता पिता के अनुसार जो उनके फैसले लिए जाते हैं उनकी रुचि के अकॉर्डिंग वो नहीं चलते हैं, तो इससे वो आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए माता पिता के लिए भी यह टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों की रुचि जानने में इससे मदद मिलेगी। महिलाओं को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी, क्योंकि गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उन पर जो है मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इमोशनल मैपिंग करके उनके मानसिक स्वास्थ्य पर यह नज़र रख सकेगा और आगे जो है वो मानसिक स्वास्थ्य उनका बेहतर होगा। क्या है इमोस्कोप का भविष्य? एआई टूल इमोस्कोप पर दुनिया की सभी आईटी कंपनियों की नज़र है। इमोस्कोप की कुशलता को देखते हुए जो इसके संस्थापक हैं उन्होंने संगीत, सिनेमा, ऑटोमोबाइल व चिकित्सा के अलावा रक्षा के क्षेत्र तक ले जाने की इसमें तैयारी की है। रक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि आज के समय में हम देख सकते हैं कि घुसपैठ की जो घुसपैठ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए जो घुसपैठ के एजेंट है तो उनकी मनोदशा को जानने में या फिर आगे उनकी क्या गतिविधियां रहेगी उसको जानने में भी यह टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। इमोस्कोप हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक जो है वो एक भाषण आया था, उस पर भी जो शहबाज शरीफ है उनके झूठ को इसने पकड़ा है। जो पहलगाम में हमला हुआ था जिसमें आतंकियों के द्वारा 26 पर्यटक जो है वो मारे गए थे, तो इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने देश के सामने जो है
अतिथि से भाषण दिया था, उस भाषण को एआई टूल ने इमोस्कोप किया है और इमोस्कोप के अनुसार यह कहा गया है कि जब वे भाषण दे रहे तो वे खुद पर काबू बनाने में कोशिश कर रहे थे, परंतु जो है उनमें अंदर बहुत ज़्यादा डर था और उनके चेहरे पर वे शांति का दिखावा कर रहे थे। यहाँ पे जो इमोस्कोप है उसने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ आंतरिक और भू राजनीतिक दबाव में भी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो इसका परीक्षण किया गया है तो इसका परीक्षण सफल रहा है। जो मनुष्य है उस पर भी और जो अन्य जो क्षेत्र है उन पर भी जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा भविष्य में अच्छी साबित हो सकती है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।